अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल ज़फ़र। मैं हूं फैज़ुल्लाह खान और आज हम आपके साथ मौजूद हैं इस प्रोग्राम नोक झोंक में। हमारी नोक झोंक आपको यकीनन पसंद आएगी। क्या वो फैज़, आज आप कुछ आने में देर हो गई यहाँ पर? बस आदिल साहब क्या बताऊं, निकला तो वक्त पर ही था, बल्कि थोड़ी सी तो देर हो गई थी। और सोचा मैंने ये था कि होशियारी दिखाऊंगा, जल्दी पहुंच जाऊंगा। वो रास्ते में एक कट था, वो मैं बर वक्त ले नहीं सका, टाइम पे यू टर्न लिया नहीं, और उसके बाद सारी सूरत हाल अचानक से नाजुक हो गई, ट्रैफिक जैम में फंस गया। यू टर्न तो पाकिस्तान में बहुत से लोग लेते हैं, आपने गलत यू टर्न कैसे ले लिया? आदिल भाई, बात ये थी कि निकला तो मैं सही था, आपको जैसे मैंने बताया। अब वो ट्रैफिक जैम की वजह से सूरत हाल नाजुक हो गई। ट्रैफिक जैम काफ़ी मसाइल पैदा करता है और लोगों को मोड़ भी बहुत मुश्किल से मिलते हैं। तो आपने कहाँ से यू टर्न लिया जो आपको इतनी देर हुई? बस वो तो छोड़िए, लंबा किस्सा है। मैं यहाँ एक और चीज़ आपसे पूछना चाह रहा हूँ। बचपन से एक बात सुनता चला आ रहा हूँ, टीवी पे देखा है, अखबारों में पढ़ा है, जो भी कोई लीडर आता है बड़े साहब खिताब किए, हमेशा यही बोला है जिसने भी इक़्तिदार संभाला है कि मुल्क बहुत नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है। ये नाजुक सूरत हाल, नाजुक मोड़, ये है क्या? कुछ ज़रा आप बताना पसंद करेंगे? नाजुक मोड़ तो मैंने भी जब से होश संभाला है नाजुक मोड़ ही सुनता आया हूँ। और नाजुक मोड़ जो है वो हमारे दौर में कायद आज़म के इंतकाल के बाद से आज तक हर वक्त मुख्तलिफ मौक़ों पर नाजुक मोड़ का ही शिकार रहा है। लेकिन इन नाजुक मोड़ों से हम निकलते भी आए हैं। हमने बंगाल के सैलाब भी देखे हैं, कायद आज़म का इंतकाल भी देखा है, जनरल अस्कंदर मिर्ज़ा का मार्शल भी देखा है, और उससे लेकर आज के दौर में हम जिंदा हैं। हर मौके पे कोई ना कोई नाजुक मोड़ आता रहा, और सन 71 का नाजुक मोड़ तो हम भूल ही नहीं सकते जब हमारा मशरक़ी हिस्सा हमसे जुदा हो गया। तो इन नाजुक मोड़ों से हम निकलते रहेंगे। ज़िंदगी आगे बढ़ने का ही नाम है। हमारी कौम जो है वो नाजुक मोड़ों का मुकाबला करती आई है और आगे भी करती चलेगी। तो इसका मतलब है आदिल भाई, हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान दुनिया की शायद वाहिद मुल्क हो या चंद उन अक़वाम में से हो पाकिस्तानी जो नाजुक मोड़ और नाजुक सूरत हाल से बहुत ज़्यादा गुजरे हैं, और नाजुक के मसले में यानी हम खुद कफ़ील हो चुके हैं। हम नाजुक के मसले में खुद कफ़ील हो चुके हैं। बिल्कुल आपकी बात तो इस एक हद तक सही कही जाती है। असल में मसला ये कि पाकिस्तान का जो क़याम है वो बहुत अजीब और अछूता है। दुनिया का कोई भी मुल्क पाकिस्तान के तरीक़े से कभी कायम नहीं हुआ। अगर हम नज़रियाती ममालिक की बात करें तो पाकिस्तान के बाद एक मुल्क और, जिसे इसराइल कहते हैं, लेकिन वो भी एक किसी चार्टर, किसी मुआहदे के तहत आज़ाद नहीं हुआ, न किसी कौम के उसके लिए कोई जमहूरी अंदाज़ अपनाया गया। इसराइल की जहाँ तक आपने बात की, मेरा ख्याल तो ये कि वो तो साजिशों का नतीजा था ना। इसराइल इतने सारे लोग मिल गए, बिल्कुल। इतने सारे ममालिक, उन्होंने अपने एक एजेंडे के तहत उसका क़याम अमल में लाया। उसको पाकिस्तान से कंपेयर करना नज़रियाती तौर पर जो लोग कहते हैं उसमें और हमें तो बड़ा फ़र्क है। पाकिस्तान दुनिया के ख़िलाफ़ कोई साजिशें नहीं करता, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। एक तो हमें क़याम के फ़ौरन बाद हिंद से सामना करना पड़ गया। बिल्कुल ठीक है, यही बात आपकी बिल्कुल सही है। असल में पाकिस्तान को साजिशों का सामना ही इसलिए करना पड़ा कि पाकिस्तान एक बाकायदा तरीक़े से वजूद में आया और एक ऐसी मुमलिकत वजूद में जिसके नतीजे में दुनिया की सबसे बड़ी हिजरत हुई। सबसे ज़्यादा लोगों ने इस मुल्क के क़याम के लिए, किसी मुल्क के क़याम के लिए सबसे ज़्यादा क़ुरबानियाँ दी, और एक नज़रिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के तहत इस मुल्क को वजूद में लाया गया, जिसे इस्लाम की तजुर्बेगाह बनना था। अच्छा आदिल भाई, यहीं से आपने जो बात की, नज़रिए, कलेमे की बुनियाद, कुर्बानियाँ, लेकिन अब तो यानी हमें इतनी सारी चीज़ें, कॉलम्स, टॉक शोज़ देखते हैं, बड़े बड़े दानिश्वर देखते हैं, वो तो कहते हैं यार पाकिस्तान कोई कलमे की बुनियाद पे नहीं आया था, ये एक सेकुलर रियासत थी, कायद आज़म तो ऐसा कुछ चाहते ही नहीं थे। ये तो पता नहीं आप जैसे लोगों ने एक खाम खा का। असल में कल ही की बात है कि मैं फेसबुक पर एक साहब की पोस्ट देख रहा था, उन्होंने उसका नाम लिखा था लिबरल डेमोक्रेट्स के नाम से, और पाकिस्तान इज़ अ सेक्युलर कंट्री के हवाले से उन्होंने बात की थी। मैंने उसमें अपना जो पोस्ट लगाई, मेरा ख्याल तो यही था कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान में लिबरल्स या सेकुलरिज्म बिल्कुल ही मिसफिट है, क्योंकि पाकिस्तान के 99% अवाम तो इस्लाम से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। बात सिर्फ ये है कि वो उन जगहों पे बैठे हैं, उन्हें इंपोर्ट किया गया। इंपोर्टेड फार्मूले जब अप्लाई किए जाते हैं तो इंपोर्टेड फार्मूले नहीं होते, फार्मूला वही सही होता है जो आपके दिल और आपकी ज़मीन से उगता हो। वैसे ये सेकुलर्स के हवाले से एक बात और है, जहाँ तक मेरा ख्याल है, मैं जितना मैंने पढ़ा है, 60 और 70 की दिहाई में ये तमाम लोग कम्युनिस्ट नहीं थे, कोई रशिया, सोवियत यूनियन के गुण गाया करते थे। असल में क़याम पाकिस्तान के बाद एक बहुत बड़ा खिला लोगों ने सियासी तौर पर महसूस किया कि अमेरिका, दूसरी जंग अज़ीम ख़त्म हुई थी, उसमें अमेरिका एक बहुत बड़ी क़ुव्वत के तौर पर उभरा था, उसका मुकाबला करने के लिए एक रूस था। तो अमेरिका मगरबी ब्लॉक और रूसी ब्लॉक के अंदर एक मुकाबला हुआ बर्र सग़ीर पर कब्ज़े का। तो एक बहुत बड़ी तादाद एक सोचे समझे मंसूबे के तहत पाकिस्तान आई। उसने नशरियाती इदारों और ज़राए इब्लाग़ को ख़ुसूसी तौर पर अपना निशाना बनाया। तालीम के मैदान को जो है उसके अंदर वो एंटर हुए और उन्होंने अपने नज़रियात का प्रचार शुरू किया। गलती उनसे ये हुई कि उन्होंने उस चीज़ को ऊपर से लागू किया। अगर वो लोगों के दिलों में जोत जगाते तो शायद पाकिस्तान आज एक सोशलिस्ट मुल्क होता,
لیکن سوشلسٹ ملک نہ ہونے کی وجہ سب سے بڑی ہے کہ وہ لوگ جو سوشلزم کے پرچارک تھے وہ یا تو انڈیا سے ان کے رابطے تھے یا روس سے، ان کے پاکستان کے عوام سے رابطے نہیں تھے، اور یہی ان کی ناکامی کا پاکستان میں سب سے بڑا ثبوت ہے۔ یعنی کوئی خیالی جنت بسانے کے خوابوں میں تھے، خیالی جنت کہیں یا سرخ جنت کہیں یا کوئی سامراجی نظام کا کوئی سویرا کہیں، اصل میں چیز تو یہی ہے کہ امپورٹڈ چیز کسی بھی ملک کے اندر، چاہے ایران ہو چاہے کوئی بھی ہو، بہت سارے ملکوں میں ہم نے دیکھا کہ امپورٹڈ چیزیں لاگو کرنے کی کوشش کی گئیں تو لیکن وہاں پہ وہ چیز نہیں ہوئی۔ ویسے میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو اس طرح کے لوگ ہیں جو اپنے نظریات وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے رہے، یہ بھی کوئی نازک صورتحال سے ہی گزرتے رہے، اور شاید اب بھی صورتحال نازک ہی ہے۔ بالکل صحیح ہے، وہ لوگ جو ہے اپنی نازک صورتحال سے گزرتے رہے ہیں۔ ایک دور میں ان کو بہت زیادہ پذیرائی ملی، بہت زیادہ پیسہ ملا، لیکن ہوا یہ کہ 71-70 کے الیکشن میں بھٹو صاحب نے جتنے بھی لیفٹسٹ لوگ تھے ان کو اپنے چارے کے طور پہ استعمال کیا، ان کی تمام قوت استعمال کی اور ان کو اٹھا کے ایک سائڈ پہ رکھ دیا، جس کے نتیجے میں ضیاء الحق کی حکومت پھر وجود میں آئی۔ اچھا، ویسے اس وقت کیا ہم چونکہ نازک صورتحال اور یو ٹرن اس کی بات کر رہے ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ یعنی پاکستان کو اب بھی کہیں رک کر نازک صورتحال سے نکالا جا سکتا ہے، نکل گیا ہے یا نکلنے والا ہے، یا کوئی مثبت کوئی یو ٹرن دوبارہ کوئی ضرورت محسوس ہو رہی ہے؟ جو چل رہا ہے ٹھیک ہے، آپ مطمئن ہیں؟ پاکستان کے اندر حالات اتنے خراب نہیں ہیں جتنے دکھائی دیتے ہیں۔ ہمارے کچھ شعبے ایسے ہیں جس کے اندر ہم خرابی اور تنزلی کا شکار ہیں، لیکن بہت سارے شعبوں میں ہم آگے جا رہے ہیں، اور ملک کی قومی ترقیاں برسوں میں اور صدیوں میں ہوا کرتی ہیں۔ صدیوں کے بعد کوئی ایک ایسا موقع ملتا ہے کہ کوئی قوم ایک دم جمپ مارتی ہے اور بہت بڑی قوت کے طور پہ سامنے آتی ہے۔ ہم عادل بھائی، صدیوں بعد تو قیامت ہی آ جائے گی، مجھے تو کوئی 150 سال کی کہانی لگ رہی ہے۔ 150 سال تاریخی حوالوں سے تو بہت کم ہوتے کہ 150 سال جو ہے اس کے اندر لے سکتے۔ وہ تو خیر ویسی بات آ گئی، لیکن میرا خیال یہ ہے نا، یہ ایک اوور ہالنگ کی ضرورت ہے۔ یعنی مسئلہ صرف اس کا نہیں ہے، ادارے اس لیے خراب ہیں کہ میرا خیال ہے خرابی ہم لوگوں میں ہے نا۔ جب وہ بتدریج لوگ صحیح نہیں ہوں گے، وہ نیچے سے ایک معاملہ درست نہیں ہوگا، تو ادارے کیسے ٹھیک ہوں گے، اوپر معاملات کیسے چلیں گے؟ میرا خیال ہے جو ہم بات کرتے ہیں نا کرپشن کی، لوگ خراب ہیں، حکمران اچھے نہیں ہیں، اداروں میں اچھے لوگ نہیں ہیں، تو یہ کوئی امریکہ، روس، انڈیا سے تھوڑی آئے ہوئے، سب آپ کے میرے بھائی ہیں، بالکل ٹھیک بات ہے، آپ کے میرے کزن، رشتہ دار، دوست، احباب۔ اور پھر یہ بھی تو مزے کی بات ہے نا، وہ سب آ کر ہمیں قصے سناتے ہیں کہ کس طرح سے میں نے کام کرایا، کس طرح سے۔ اب صورتحال یہ ہو گئی ہے، آپ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں آئیڈیل لوگ وہ کہلاتے ہیں جس نے کوئی 2 نمبری کر کے اچھے پیسے بنا لیے، گھر بنا لیا، گاڑی بنا لی۔ اگر آپ کو یاد ہو، میرا خیال ہے 25-30 سال پہلے تک بھی جو ہم پڑھتے ہیں یا آپ نے تو دیکھا ہوگا، ایسے لوگوں کو جن کے بارے میں پتہ ہوتا تھا یار یہ رشوت لیتا ہے، یہ کوئی غلط کام کرتا ہے، محلے کے لوگ بڑے منع کیا کرتے تھے کہ بچوں کو کہ بھائی ان کے پاس نہیں جانا، ان سے دور رہنا ہے، ان کا سوشل بائیکاٹ کیا جاتا تھا۔ اب تو بھائی بالکل جو اس طرح سے کام کرتے کہتے ہیں یہی زبردست ہے، اسی سے ملیے، اسی سے گر سیکھیے اور ترقی کیجیے۔ بہت اچھی بات کی آپ نے۔ اب ہم تھوڑا سا ایک بریک لیتے ہیں، کچھ پانی وانی پیتے ہیں، پھر مزید بات کریں گے۔